Hello everyone, I am back again with yet another new recipe for you, and this time this recipe is with rice. ये रेसिपी मैंने क्यों बनाया मैं बताती हूँ. If I exactly say, we all dislike monotony, okay? Other than some aesthetic sense अगर है तो मोनोटोनी ठीक है, लेकिन यूजुअली मोनोटोनी को हम पसंद नहीं करते हैं. तो when it comes to food, so अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक ही तरह का डिश बनाएंगे और बना के खाएंगे, हम भी खाएंगे, बच्चों को भी देंगे, तो ऑब्वियसली उस चीज़ से मन उब जाता है ना. होता है, आपके साथ होता है, मेरे साथ तो होता है. और इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अगर एक ही चीज़ खा के मेरा मन ऐसे भर जा रहा है, रोज़ खा के मैं बोर हो जाती हूँ, तो बच्चों का क्या सीन है? बच्चे भी बोर हो जाते होंगे. तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने सोचा कि राइस दाल नहीं देकर राइस के साथ कुछ बनाया जाए और उसमें ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट डाला जाए जिसको बच्चे यूजुअली इतना हैप्पीली नहीं खाते हैं. सो थिंकिंग अबाउट दैट आई मेक दिस राइस रेसिपी. व्हाट डू आई डू इज़, first we have to allure the kids, so I use basmati rice in it, and I cook the basmati rice with cardamom, cloves and black peppercorns. और जब उसकी खुशबू घर में फैल जाती है, that is the clue for me. तब बच्चे बोलने लगते हैं, वाओ अच्छी खुशबू आ रही है, आज कुछ स्पेशल बन रहा है. तो that is the trick. तो वही बासमती राइस को यूज़ करके मैं बनाती हूँ ये आलू स्पिनच राइस, ओके. और उसमें थोड़ा सा कलर इफ़ेक्ट बोल लीजिए और थोड़ा सा न्यूट्रिशनल वैल्यू और डालने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा, डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी, मेरे पास अगर है तो मैं इसमें थोड़ा सा बॉइल्ड स्वीट कॉर्न एंड सम क्यूब्स ऑफ पनीर डाल देती हूँ, ओके. सो दिस एक्चुअली बिकम्स अ होलसम मील टाइप ऑफ अ थिंग. बच्चे भी खुश, मम्मा भी खुश, हम सब खुश. हमारा एक्चुअली एम तो वही है कि वी ऑल लाइक टू बी हैप्पी, यस. सो वही है. तो आज का जो रेसिपी है दैट इज़ पालक आलू राइस, और यू कैन से पालक आलू फ्राइड राइस, ओके. सो लेट्स स्टार्ट. मैं जैसे जैसे बनाती जाऊँगी मैं वैसे वैसे आपको इंग्रेडिएंट्स एंड स्टेप्स बताती जाऊँगी. सो you have to see the video from the starting till the end, and don't forget to like, share and subscribe my channel and click on the bell icon so that you get all the updates that comes in my YouTube channel. For written updates, surely you can like and follow my Facebook blog page Shushmita the Food Lover, and yes, you can also follow me in Instagram. You can type in patnaik.shushmita and I'll be available for you on all these social platforms of YouTube, Facebook and Instagram. All of you are heartily welcome to join in my journey. Thank you in advance. So let's start today's recipe. Okay, so shall we start our recipe? मैंने एक आयरन वॉक लिया है, उस वॉक में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है, ओके. और ये ऑयल जैसे ही अभी गर्म हो जाएगी हम इसमें चटका देंगे क्यूमिन सीड्स. लेट मी चेक. नहीं, अभी टाइम लगेगा और थोड़ा एक 30 सेकेंड्स तो लगेगा. यस, इट्स डन. तो अभी मैं इसमें ½ टीस्पून जितना डाल रही हूँ क्यूमिन सीड्स. And then, yeah, as this is crackling, I will put, it's crackling, so I will put 1 small garlic I have taken and I have chopped it like this. I will put that. Okay. ठीक है. अभी एक छोटा चॉप अनियन लिया था मैंने, अभी वो अनियन में डाल दूंगी. फ्लेम को सिम कर देंगे.
बहुत बारीक काटा है मैंने अनियन को, एक छोटा अनियन है, ओके, उसको भी मैंने डाल दिया। और मेरे पास एक ग्रीन चिली, फ्रेश ग्रीन चिली है, उसको भी मैं अभी डाल रही हूँ। एंड विल जस्ट मिक्स दिस ऑफ, ओके, डन। नेक्स्ट मेरे पास है हाफ टी स्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैं वो डाल दूंगी और इसको थोड़ा सा सॉटे होने दूंगी, सो दैट द रॉनेस ऑफ द जिंजर गार्लिक दैट गोज ऑफ लिटिल बिट। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया। ओके, अभी मैं इसमें डाल दूंगी ये चॉप किया हुआ टमेटोज। मैंने एक छोटा टमाटो लिया है, उसको चॉप किया है, उसको डाल देती हूँ और इसको भी हम कर देंगे मिक्स। फ्लेम हमारा सिम पर ही है, ओके। At this point of time, let's put all the masalas, dry masalas. Okay, मैं इसमें डाल दूंगी टेस्ट के हिसाब से salt. Done. I'll put half a teaspoon of turmeric powder. Done. I'll put half a teaspoon of red chili powder. Done. Okay, and I'll give it a mix. Okay, done. Yes, at this point of time what I'll do is, you can see on the screen, these are boiled potatoes. Okay, this is a big boiled this is a big potato that I have diced like this and I have boiled it. Okay, so I will add this boiled potato in this and I'll give it a mix. Okay, और इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी थोड़ा सा कुक होने के लिए, so that again, as I always say, the masalas should get nicely blended with whatever vegetable we have put. तो मैंने इसमें अभी पटेटो ऐड किया, तो पटेटो के साथ सारा फ्लेवर ऐड हो जाना चाहिए। ओके, तो इसको मैं ऐसे ही अभी थोड़ी देर छोड़ दूंगी। ओके, सो दिस इज वेरी नाइस, दिस इज डन नाइसली। अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, दैट इज दिस। यस, दिस इज पालक। आई हैव टेकन 4 small bunches of palak and I have nicely cleaned it, I have chopped it. Okay, this is what I am going to add now and I'll give this a mix. And as you know, I'll be cooking this in the open for some time, जब तक कि हमारा ये पालक थोड़ा गल ना जाए। And yes, you can also make a puree out of it, but फिर मुझे लगता है जब खा ही रहे हैं तो थोड़ा टेक्सचर भी आना चाहिए ना माउथ में, थोड़ा पता भी चलना चाहिए कि पालक खा रहे हैं, है ना। लेकिन फिर आपके बच्चे अगर बहुत ज़्यादा फंसी हैं, बिल्कुल पालक देखते ही भाग जाएंगे, तो आप पालक को प्योरे सा बना सकते हैं। थोड़ा ब्लांच कर दीजिए, ब्लांच करने के बाद उसको गर्म पानी से निकाल के जल्दी से ठंडे पानी में डाल दीजिए, सो दैट वो उसका जो ग्रीननेस है फिर वो ख़त्म नहीं होएगी, ठीक है ना।
फिर उसके बाद आप आइदर उसको थोड़ा सा ब्लेंड करके प्योरे बना सकते हैं, या हम जिससे दाल घोटते हैं ना उससे भी आप घोट के पालक का प्योरे बना सकते हैं, और वो प्योरे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। पर मैं प्योरे नहीं, मैं ऐसे चॉप करके ही डालना पसंद करती हूँ, सो दैट जब हम खा रहे हैं तो हमारे मुंह में थोड़ा थोड़ा पालक आना चाहिए, चॉप्ड गार्लिक उसका फ्लेवर आना चाहिए, चॉप्ड अनियन का फ्लेवर आना चाहिए, पोटैटोज़ का फ्लेवर आना चाहिए। तो मैं तो ऐसे ही डालती हूँ। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर फैमिली। अल्टीमेट हमको ये करना है कि हमको बच्चों को, फैमिली मेम्बर्स को पालक खिलाना है। तो इट इज़ योर लुकआउट वेदर आप इसको प्योरे बनाते हैं या चॉप करके डालते हैं। ओके, सो बस और थोड़ी देर ये बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए, अनदर थिंग इज, एज यू सी इट नाउ इन दिस स्टेज, ये भी आपकी एक सब्जी है ना। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिशेस दैट वी कैन गिव टू आवर फैमिली मेम्बर्स एज इट इज़। बस ये बन गया, और थोड़ा गल जाएगा ना ये पालक, उसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालिए और बस अपने फैमिली मेम्बर्स को दे दीजिए। और मैंने जैसे कहा, डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी, इसमें आप थोड़ा सा बॉइल्ड स्वीट कॉर्न डाल दीजिए, क्यूब्स ऑफ पनीर डाल दीजिए, मिक्स इट एंड सर्व इट। ओके, ऐसा भी आप कर सकते हैं। दिस एज इट इज़ बिकम्स वन ऑफ द डिशेस। ओके, इसके साथ और इजी बनाने के लिए, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, बच्चे लोग राइस खाने के लिए कभी कभी बोर हो जाते हैं, तो इसी के साथ हम कुक्ड राइस मिला देंगे, तो ये पालक आलू फ्राइड राइस हो जाएगा। और फ्राइड राइस के नाम पे बच्चे मस्त से ये डिश भी खा लेंगे। तो यही है मोटिव, और कुछ नहीं है। नहीं तो आप अलग से राइस पका सकते हैं और ये डिश को भी सर्व कर सकते हैं अलग से। सो इट इज़ टोटली depends upon your choice, और वेरिएशन भी। और समटाइम्स यू कैन इवन डू दैट, इजंट इट। समटाइम्स इवन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि राइस बनाया, दाल बनाया और इसको सब्ज़ी में बना के दे दिया, है ना। तो एनीवेज, आज का डिश तो फ्राइड राइस है, तो हम इंतज़ार करते हैं कि कब ये थोड़ा सा पक जाए। तो हमारा जो कुक्ड राइस है, कुक्ड बासमती राइस, जिसको मैंने कहा कि मैंने कुक्ड बासमती राइस 150 ग्राम्स ऑफ राइस लिया था, उसको मैंने अच्छे से वॉश करके उसको पहले थोड़ी देर सोक कर दिया, अराउंड हाफ एन आवर, एंड देन आई कुक्ड इट एडिंग सॉल्ट, little bit of drops of oil, and I added cardamom, clove and some black peppercorns. Okay, और black peppercorns को मैंने हटा दिया था क्योंकि फिर वो मुंह में आ जाएगा। कैसे भी मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर तो डाला ही है, इनफैक्ट और थोड़ा सा डाल ही देती हूँ ब्लैक पेपर। ओके, बिकॉज ब्लैक पेपर इज़ वेरी नाइस फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सो मैंने इसमें और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दिया, एंड इट गिव्स अ नाइस फ्लेवर ऑल्सो, इजंट इट? वुडंट यू अग्री विथ मी? इट गिव्स अ नाइस फ्लेवर एक्चुअली। ओके, सो डाल दिया मैंने इसमें थोड़ा सा और ब्लैक पेपर, विल गिव इट अ मिक्स। ये तो ऐसे ही इतना गजब दिख रहा है, मैं तो ऐसे ही खा लूँ इसको। रोटी के साथ कितनी अच्छी लगेगी बताइए, रोटी पराठा, वाह वाह वाह, उसके साथ अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी ये सब्ज़ी, आलू पालक की सब्ज़ी। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे राइस कुक्ड है ऑलरेडी, मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे राइस को मैंने कुक करके रखा है, बस जैसे ही ये बन जाएगी हम ये राइस इसमें मिक्स कर देंगे। It's almost done. लेकिन फिर राइस डालने के बाद बहुत केयरफुली चलाइएगा, बिकॉज राइस इज कुक्ड और वो भी पूरा 100% कुक्ड है। एंड ये इसमें ना राइस को थोड़ा सा सॉफ्ट कुक करती हूँ मेरे बच्चों के लिए। आप थोड़ा सा उसको हार्ड कुक भी कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, फॉर 1 cup ऑफ राइस आई यूजुअली टेक 2.75 ऑफ वाटर। आप 2.5 वाटर ले सकते हैं, 1 cup के लिए 2.5
कप्स ऑफ वाटर ले सकते हैं. आई टेक फॉर 1 कप आई टेक 2.75 कप्स ऑफ वाटर. दैट इज़ बिकॉज मैं थोड़ा सा बच्चों के लिए ही थोड़ा सा सॉफ्ट राइस बनाती हूँ. Okay, so this is totally done and it is looking so gorgeous. If you can see, nice green, yellow, wow, it's superb. And yes, now I am going to add this cooked rice. As I said, this is cooked basmati rice. मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, नहीं तो फिर वो ब्रेक हो जाएगा. ओके, बहुत केयरफुली धीरे से चला रही हूँ मैं. डन. बस. ओके, तो अभी मैं कर देती हूँ स्विच ऑफ, क्योंकि ऑलरेडी हमारा राइस कुक्ड है, सब कुछ कुक्ड है. अगर हम फिर और उसको फ्लेम में रखेंगे तो फिर everything is going to get overcooked, so we don't want that. Everything is cooked, so just very carefully we will mix our rice, palak, aloo, and what we will do is we will cover this. ऐसे ही फ्लेम बंद है, ठीक है, फ्लेम बंद है. I will cover this so that ये जो फ्लेवर्स है ना पालक और आलू का, that should go into our rice. Yes na? Okay, the flavors of palak and aloo should go into our rice, so that's why इसको बस मैं कवर करके थोड़ी देर रख दूंगी. And that's why see, if we cook in a iron wok or if we cook in a earthen pot, उसमें ना हीट बहुत देर तक रिटेन होता है. ओके, सो उसी गर्मी में ही ये कुक हो जाएगा. तो दैट्स वाई मैं क्या करूँगी, आई जस्ट कवर इट नाउ एंड आई कीप इट फॉर सम टाइम. ओके, सो दैट ऑल द फ्लेवर्स गेट ब्लेंडेड विथ ईच अदर. ओके, सो वी हैव टू वेट नाउ. सी, हमारा सिंपल सा पालक आलू फ्राइड राइस बन के बिल्कुल तैयार हो गया ना, कितने झट से, और कितना आसान भी था बनाने के लिए. तो इतना फ्लेवर्सम आइटम अगर हम बना के बच्चों को दे दे, फैमिली में सबको दे दे, फिर क्या होगा, क्या होगा, क्या कॉम्प्लीमेंट्स, खूब सारे कॉम्प्लीमेंट्स बटोरेंगे आप. तो बस ऐसे ही सिंपल डिशेस को थोड़ा ट्विस्ट टर्न करिए, अपने घर में खिलाइए, और बस बच्चे क्या करेंगे, एक प्लेट में सर्व करके दे दीजिए, टक 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 खत्म. ऐसा गॉर्जियस सा आइटम अगर आप बना के दे दोगे तो क्या कहने, बोलिए, मैं गलत बता रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं, आप मेरे साथ बिल्कुल सहमत होंगे. आप ऐसे ही इजी से आसान से फ्लेवरसम डिशेस रेसिपीज बना के अपने घर में खिलाइए, सबको खुश करिए और खुद भी खुश हो जाइए. और मुझे खुश करने के लिए मुझे खुश करने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का आइकॉन्स. एंड यस, click on the bell button to get all the updates for recipes, written recipes. Where do you get it? You get it in my Facebook blog page Shushmita the Food Lover. तो उसको भी like and follow जरूर करिए. And Instagram, yes, मैं Instagram पे भी हूँ आप लोगों के लिए. Type in patnaik.shushmita and see me there too. तो इसके साथ चलिए आज तो मैं करती हूँ टाटा, और एक नए इजी से आसान से रेसिपी को लेकर आऊंगी आप सबके साथ शेयर करने के लिए. तब तक बी हैप्पी एंड हेल्दी. बाय बाय.